गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए। नहीं गुरुजी एक बार आप मेरे साथ गा दो। हैं? एक बार मेरे नहीं, साथ हम क्यों कहें? ये तो पति का अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। ये भैया गाना वाना सीख लो, गुटखा खाने वाली पत्नी को खुश रखो। हेलो गुरुजी। बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू कर तो करो पहले, फिर से कहो बाद की लाइन है, शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? लगती हो। हाँ 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 गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती बढ़िया। हो? लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। फिर क्या से। खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो। और बड़ी सुंदर लगती हो। जो भी। अरे अच्छा। काहे पति को फिर से परेशान कहो कहते रहो, हाँ। अच्छा लगता है। गुटखा मेरे भी का- जरा छोड़ो। मेरे काना का मुखड़ा बड़ा अच्छा लगता है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। सुनो, पति ने आपको कहा तो आप भी तो पत्नी हो के पति वाला सेंटेंस पूरा करो। पत्नियों को भी तो बताया था कि ये वाला गाना पति के लिए गाया करो। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो पति वाला गब्बा दिया, अब आप अपना वाला उनको सुनाओ। कौन सा? सब हम ही बताएं। गुरुजी मैं भूल गई थोड़ा, मैंने सुना तो था, आज आपने बोला था हाँ, भागवत हाँ, में। याद करो। क्या मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। गुरुजी राधे राधे। राधे गुरुजी राधे। आशीर्वाद दे दो मुझे अपना। खुश रहो। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं खूब पढ़ू लिखूं और मैं खुश रहूं, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। राधे राधे खुश गुरुजी। रहो, खुश रहो। राधे राधे। बोलो जब मैं पढ़ाई करता हूँ। जब मैं पढ़ाई करता हूँ मेरे को फोन का मन होता है। क्या आता है? जब ये पढ़ाई करती है, ये कह रही है इसको फोन देखने का बड़ा मन होता है। पर मत देखा करो, ठीक है? महाराज जी नमस्कार, मैं मुंबई से हूँ, मैं टाटू स्टूडियो से मुंबई से। मेरा ये सवाल था कि बहुत सारे ऐसे जनरेशन के युवा लोग हैं जो माँ बाप को छोड़ के एक दूसरे का नाम लिखते हैं और फिर उनको ये भी नहीं पता रहता है कि आफ्टर क्या होने वाला है, मतलब शादी होगी या नहीं होगी, या क्या होगा, या कोई दूसरा मिलेगा, या ये कवर अप करना पड़ेगा। तो मुझे इसलिए आपसे ये पूछना था कि माँ बाप का करना, मतलब माँ बाप का टैटू करना चाहिए क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दूसरे का टैटू करना चाहिए? वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे का करेंगे, कल को शादी नहीं हुई, नाम लिखवा लिया आपने किसी और का और शादी हो गई किसी और से, तो सारी जिंदगी वो नाम कांटे की तरह चुभेगा। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? अरे वो आप में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था साथ में है। गुरुजी हमारा छोटा भाई है जी। जो हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहा है। क्या? वो 11 साल से मेरी बीवी के साथ गलत संबंध है। 2 लाख का महीना कमाता है भाई मेरा। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई, सोचो। तो आप किसी लड़की से प्यार करते हो? जी हाँ। तो फिर वो नहीं करती आपसे? वो करती है लेकिन अभी तो वो दूसरे के साथ है। जब लड़की आपको पसंद नहीं करती, यदि आप पहले तो करती थी, अब नहीं। हाँ पहले करती थी क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन आ गया तो तू चल किनारे। जी। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा 4 साल से केस चल रहा है, किसी कारणवश मेरे को घर छोड़ना पड़ा, पति और ससुराल वाले से दुखी थी। तो गुरुजी मेरे बच्चे भी छूट गए, तो क्या मेरे को भी भगवान वही सजा देंगे जो माओ को बेटा घर से निकाल देते हैं? तो आपके पति ने आपको घर से निकाल दिया? जी गुरुजी। और तो आपकी पति से आपकी खटपट चल रही थी? जी बहुत सालों से, 12 साल शादी को हुआ था, 12 साल से झेल रही थी गुरुजी, जिंदगी को झेल रही थी। बट उन्होंने लास्ट में मैं मायके आई तो मैं सोची लेने आएंगे, लेकिन उन्होंने नोटिस भेजा मेरे को। कितने साल रही मायके में?
मायके में गुरुजी 4 साल हो गए, मैं खुद दिहाड़ नहीं, अभी 4 साल हो गए, पर कितने शादी के कितने साल ससुराल में रही? 12 साल ससुराल में आ जाकर। हाँ गुरुजी। तो 12 साल जब ससुराल में थी तो पति से क्या दिक्कत थी? क्या वो क्या चाहते थे? गुरुजी उन्होंने शुरू से देखा कि भाई नहीं था, इनके पापा की प्रॉपर्टी थे, तो पापा ने कुछ ज्यादा दहेज नहीं दिया था, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया और बताया नहीं कि हम लोग लेबर मिस्त्री का काम करते हैं। उसके बाद ब्राह्मणपुर से हम गुरुजी और दिहाड़ी लगाने हिमाचल प्रदेश ले गए, और फिर मैंने धीरे धीरे ढला, भी मैं लेबर का काम भी करती हूँ, साथ में अभी तक करती हूँ। फिर उसने नशा पत्ती, मारपीट, गांजा, हर एक चीज गुरुजी, और वहाँ मेरे को छोड़ के आ गए। जब मैं रिपोर्ट थाना में कर दी तो छोड़ के चले गए। तो शादी करने के पहले पड़ताल नहीं की थी सब चीजों की? गुरुजी पापा ने शायद नहीं देखा, भाई तो थे नहीं, पापा बीमार रहते थे तो उतना ध्यान नहीं दिए थे। और उसके बाद गुरुजी आज बच्चे छूट गए। आप अपने पति के साथ रहो, अच्छे से लाना हमारे पास, हम समझाएंगे। गुरुजी वो नहीं आएंगे, किसी के नहीं सुनते, वो अपने बोलते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ूंगा, और छोड़ ही दिए गुरुजी। कौन सा नशा करते हैं? हर चीज, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, हर एक चीज। लेकिन गुरुजी मेरा बस ये है, बच्चे एक लड़की एक लड़का है गुरुजी, तो उन्हीं के पास है। तो वो अच्छे से रख रहे हैं? हाँ अच्छे से, सुनने में आता है कि अच्छे से रखे हैं। आप भी रहो ना, जब बच्चों को अच्छे से रख रहे हैं तो आपको गुरुजी वो बाहर रहता है, सास ससुर अलग रहते हैं बच्चों को लेकर, और वो बाहर रहता है अलग। आप भी रहो बच्चों के साथ। नहीं रखेंगे, वो लोग बोलते हैं कि जब तुम लोग पति पत्नी जहाँ मरो, और वो अलग उसका सपोर्ट भी करते हैं। गुरुजी बोलते तेरा बाप का नहीं पीता है, खाता है हमारा बेटा तो अपने बाप का खाता पीता है अपना कमाई से। उसकी माँ बोलती है जी, तो वो नशा करता है तो माँ बाप बोलते हैं कि वो अपने पैसे से खा पी रहा है। फुल सपोर्ट करते हैं गुरुजी, उसको बोलते हैं तू गोटी पापी है तो तेरे को बेटी हुआ, जब बेटी हुई तो। अच्छा, फिर लड़का हुआ तो क्या बोला? लड़का हुआ तो गुरुजी कुछ तो बोले नहीं, घर से ही निकाल दिए, बोलते अब तू हमारा क्या कर लेगा, तो लड़का हो गया। तो बोले सास बोली बेटी हुई तो पाप की, कोटी पाप बोली गुरुजी की, तूने कोटी पाप किया है। करोड़ा पाप की है जी। और बेटा हुआ तो नहीं बोली बुढ़िया, तो देख बोले जाते हैं। नहीं गुरुजी तब तो कुछ नहीं बोली, अब तू हमारा क्या कर लेगी, बोली अब 2 बच्चे हो गए तेरे, तू हमारा क्या बिगाड़ लेगी। कौन? सास। कितने साल की सास? सास को 50 पूरे हो गए हैं। अभी 85 की? हाँ, 50 की बुढ़िया 40 साल की थी तब बेटे का शादी कर दी। अच्छा जी गुरुजी। तो तुम्हारा घर भी बिगाड़ दी बहू? गुरुजी पूरी तरह से, मेरा यही बस सदमे में रहती थी, कहीं मेरे को भी तो ऐसा बच्चा है कि छोड़ने आप का। अपने पति के साथ रहो, जाओ पति के पास, गांजा पिए पीने दो, आप हमें दिया करो मुश्किलें, और बाद उसको गुरुजी पिला के गांजा, वो तो पेटी, सुनो, पहले जो हम कह रहे हैं वो जी, सुनो, गुरुजी। उसको आप ना, वो गांजा पी रहा है जी। तो आप भरा कर उसकी चिलम और पिलाया करो उसको अच्छे से गांजा, और नशे में एक आध बार मेरे पास ले आना, जब चढ़ जाए अच्छा, फिर मैं उतारूंगा उसका नशा। गुरुजी वो मानता ही नहीं, किसी को बोलते हैं बाबा लोग। नशे में लाना उसको, बैठा के गाड़ी में, पहले आप खूब चिलम भर के पिलाना, जब भी एक और 3-4 कट्टी पिलवाना, और जब नशा चढ़ जाए तो उठा के मेरे पास ले आना। गुरुजी वो बहुत दिन रहा, किसी की नहीं सुनता, पर अरे मेरे तो को ले दुख तो है। आओ, बाप सुनेंगे उसके, वो क्या कहे सुने। मेरे को दुख है गुरुजी की बच्चे छूट गए, बस सब मिल जाएगा, बच्चे मिलेंगे, पति मिलेगा, जाएगा कहाँ? तो पेशी में तो आता ही नहीं गुरुजी, तो कहाँ से लाऊं? पेशी में तो कम से कम खड़े उसने। पेशी वेसी में नहीं, यहाँ लाओ हमारे पास, पेशी वेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में समझा देंगे उसको, तुम बस अच्छा उसको गांजा पिला के यहाँ ले आओ। मिले तब ना गुरुजी, 4 साल हो गए उसका चेहरा देखी नहीं हूँ मैं तो। तब पहचान पाओगी कि नहीं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। पहचान पाओगी ना? जी गुरुजी। तो बस पहचान जाओ, बस जाओ, और जाना बोलेगा हम सुनो, जाना तो गांजा लेके जाना, बोले देख तेरे लाए हैं। गुरुजी जो बच्चों को छोड़ी हूँ उसका तो मेरे को पाप नहीं लगेगा ना, क्योंकि गुरुजी मैंने अरे हम जो कह रहे हैं, हम तो देखो गृहस्थी बसाने की बात कर रहे हैं। जी गुरुजी। आप ना जब जाना तो अच्छे गांजा लेके जाना, उसके बाद एक गजेड़ी है तो गांजा देखो खुश हो जाएगा, जी गुरुजी। है ना? जी। और बस उसको पिला के और उसको मेरे पास लाना, फिर मैं समझाऊंगा उसे, ठीक नशा उतरेगा तो बात करूंगा। जी गुरुजी। राधे राधे। लाओगी? चलो पक्का जाना। बोल सिया रामचंद्र की जय। अब जिनको मिलना ऊपर आओ फटाफट, सबको राधे राधे।